स्पर्म काउंट की बात हुई थी, नंबर जो होते हैं ना, वो आइडियल नंबर कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है स्पर्म गुड स्पर्म कहलाता है, वो बताइए। सो देखो, स्पर्म काउंट ना एक WHO ने एक क्राइटेरिया निकाला हुआ है, ठीक है, जिसके हिसाब से हम एक स्पर्म रिपोर्ट निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम एक स्पर्म रिपोर्ट में देखते हैं वो है उसका नंबर, स्पर्म कितना होना चाहिए। मेरा स्पर्म काउंट नॉर्मली, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मोर देन एटलीस्ट 40 मिलियन, ठीक है। अगर वो 20 से कम है और 10 से ज़्यादा है, 10 से 20 के बीच में है, तो IUI कर सकते हैं। IUI समझते हो तुम लोग? नहीं। IUI इज़ लाइक अ नेचुरल प्रेगनेंसी, जिसमें हम वो 5 दिन वाली दवाई देते हैं, एग बनाते हैं और हस्बैंड का स्पर्म लेके यहाँ डाल देते हैं, बस। इट्स अ सिंपल नेचुरल प्रेगनेंसी। स्पर्म अपने आप ट्यूब में आता है, एग अपने आप आता है, यहाँ बनता है, बस थोड़ी सी मदद कर देते हैं स्पर्म को अंदर डालने में ट्यूब के थ्रू, ठीक है। तो अगर मेरा स्पर्म काउंट 10 से 20 के बीच में है तो ये सिंपल सा प्रोसेस हो सकता है। अगर 10 से कम है तो फिर मुझे IVF की ज़रूरत है। और आजकल एवरेज स्पर्म काउंट है कितना, मतलब आपको यही है, कितने 30 केसेस आते हैं? 25 से 40 के बीच में ही आ रहा है आजकल। और तो उसको सही करने का उपाय भी बता दीजिए लगे हाथ पे। इन केस अगर कहीं कोई गड़बड़ हो। वो कैसे सबके चेहरे खिल गए। So मैं क्या करती हूँ, फ्री स्पर्म एनालिसिस एट माई क्लिनिक फॉर ऑल द मेन हियर, ठीक है। So मैं पर्सनल कंसल्टेशन दे दूंगी उसमें, डोंट वरी ऑन दैट, वहीं प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दूंगी। तो यहाँ तो हमारे 24 मिलियन यूजर को भी मिल जाएगा ना, अगर आप बता देंगे तो। So देखो, अगर स्पर्म काउंट लो है ना, तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये लो क्यों है। सिर्फ दवाई लिखने से सॉल्व नहीं होगा, हमें एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, हम कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, और एक DNA फ्रैगमेंटेशन टेस्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि स्पर्म में DNA यानी प्रोटीन कितना है। और इन सब टेस्ट के बेसिस पे ही हम फिर आपको दवाइयाँ देते हैं। कुछ पेशेंट्स का नील स्पर्म काउंट होता है, यानी 0। उस केस में क्या करें? ऐसे बहुत कपल्स आ रहे हैं जिनमें नील स्पर्म काउंट है और वो इसलिए वरिड हैं कि भैया हमारा बच्चा कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनको तो लगता है अगर नील है तो फिर तो हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। एंड दे टॉक लाइक हमें बाहर, गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं, आप बाहर से पानी लोगे क्या? सो आई से नहीं भाई, बाहर से पानी नहीं लेंगे, हम टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, दिस इज फॉर, ये सुनो, इस सारे आदमियों के लिए सुनो ध्यान से। अब देखो, खड़े हो जाओ सारे, चलो चलो आ जाओ सारे, आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ सारे, आओ, आदमी बहुत जरूरी है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब आदमियों को अपना स्पर्म एनालिसिस करा के रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपकी हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, एवरीबडी, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल एंटीबायोटिक से ही ना सब कुछ सेटल हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारी रिपोर्ट में नील स्पर्म काउंट आता है तो हम ये सोचते हैं कि हम करें क्या, हमारा तो बच्चा नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं है। अब आपके ये टेस्टीज हैं, ठीक है, इससे अटैच्ड ट्यूब्स होती हैं जो बेसिकली स्पर्म बाहर फेंकती हैं। अब हमें बाहर तो स्पर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी कभी स्पर्म अंदर बन रहा होता है और ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो हम क्या करते हैं कि हम एक नीडल डाल के या छोटा सा कट लेके थोड़े से स्पर्म्स अंदर से निकाल लेते हैं। ये शॉर्टकट कहाँ है? ये शॉर्टकट है। सो नीडल डाल के या छोटा सा कट लेके ना स्पर्म निकाल लेते हैं। अब मेरे पास मान लो मुझे 6-7 स्पर्म मिल गए, तो मैंने बताया था ना, एक एग और एक स्पर्म को हम फ्यूज करते हैं, उसके थ्रू हम जेनेटिकली आपका बच्चा कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं टीसा, टेस्टिकुलर एपिडाइडिमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ये ब्लॉकेज ठीक हो सकते हैं क्या, जो ब्लॉक? बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस हैं।